हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। जब से भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने तोड़क कार्रवाई का ऐलान किया है और तोड़क कार्रवाई शुरू कर दी है, तब से लेकर अब तक पूरी भिवंडी शहर में आप लोगों ने देखा होगा ऐसे हलचल सी मची हुई है। तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट पिछले कई सालों से रुका हुआ है। रास्ते दिन ब दिन छोटे होते चले जा रहे हैं, जबकि वो बड़े होने चाहिए, क्योंकि गाड़ियां बढ़ रही हैं, आबादी बढ़ रही है। अब भिवंडी शहर में मेट्रो भी आ गया है और भी दूसरी कई सारी चीजें आ गई है, लेकिन विकास के नाम पर कोई चीज हो नहीं रही है। प्रॉब्लम क्या यहाँ पर हो रहा है वो ये कि डेवलपमेंट के चलते जो तोड़क कार्रवाई हो रही है उसमें लोगों का नुकसान ये हो रहा है कि जो सालों से लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनके घर हैं, तो उनका कहना ऐसा है कि भाई हमको मुआवजा दो और आपको क्या करने का है आप करो। लेकिन आपने देखा होगा कि महानगर पालिका मुआवजे पर कभी बात करते हुए नजर नहीं आती। इससे रिलेटेड हमने एमएलए से बात, संतोष से बात की है, एमएलए महेश चोगले से बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमने नगर पालिका के कमिश्नर से बात की है, उन्होंने लिख कर देने की बात कही है। आपने वीडियो भी देखा होगा। अब ये सारी बातों को तो जो आप लोगों ने देख लिया, अब आज हम एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं जो कि धामनकर नाके का ही रहने वाला है और वो एक समाज सेवक है जिनका नाम है शहीम फारूकी। उनके पास बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, कहने के लिए। आने वाला जो डेवलपमेंट है, जो तोड़क कार्रवाई हो रही है, धामनकर नाके पर जो घर टूटे, जो दुकानें टूटी, उसको लेकर कई सारी बातें वो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं डेवलपमेंट को लेकर। डेवलपमेंट तो सर देखिए, ये जो प्लान आया हुआ है, ये आज का तो प्लान है नहीं, डीपी प्लान है ना, ये मेरा है ना, इनका आयुक्त साहब का ना, किसी का भी है। ये सब पुराने प्लान है। इसको रीजनरेशन करके कुछ ना कुछ उसमें कम ज्यादा, जैसे कहीं 30 है, कहीं 36 है, तो ये मामला सिर्फ सिटी के अंदर हो। आप कालेर चले जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ पे अगर 36 मिलेगा तो आप मुझे आके बोलिए। वहाँ 36 नहीं है, वहाँ 30 है। ये सबको नहीं मालूम है। यहाँ कैसा है सर, जिनकी दुकानें वो 50-50 साल से पुराने, उनके अब्बा, उनके लड़के, फिर उनके लड़के, वो सब दुकानें चला रहे, जो रतन टाकी से धामन नाके के बीच में है। और जो अंजूर फाटा पे पुराने दुकानें थी, वो कुछ पुरानी दुकान थी, तो वहाँ जगह की वजह से लोगों ने छोड़ा। मैं वो मानता हूँ कि ये विकास है। विकास है तो कुछ तो मुआवजा होएगा सर। जो 30 साल 50 साल एक पीढ़ी दो पीढ़ी जो बसे हुए हैं, तो क्या डेवलपमेंट की वजह से उनको, मतलब डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए? मतलब अगर वो बसे हैं तो उनको बसे रहने दो, फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि जहाँ डेवलपमेंट की बात आएगी वहां पर तो तोड़क कार्रवाई होगी ना। सर वो लोग तो बोल रहे हैं कि तोड़िए, लेकिन उसका कुछ तो मिलना चाहिए, कहीं जगह मिलना चाहिए, या कुछ खाली टीडीआर, खाली आप टीडीआर दे देंगे। टीडीआर की क्या वैल्यू, क्या मायने? नहीं, बात तो सही है। वो पढ़े लिखे है नहीं सर। हाँ। ना वो कभी स्कूल गए, ना उनके लोग। अब उनके बच्चे जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी फीसें देख लीजिए आप। फीस अगर देखेंगे तो आप सोच नहीं सकते। यहाँ अपने भिवंडी में सर मामले बहुत सारे हैं, इनको सुलझाया नहीं जा सकता है, संभाला जा सकता है, सुलझाने के लिए कोई नहीं है सर। आप स्टेडियम का देख लीजिए, जो बच्चों का क्रिकेट ग्राउंड है, उसका इतना बड़ा स्कैम है, आज तक नहीं खुला। आईजीएम हॉस्पिटल लोग बोलते हैं सर, आईजीएम हॉस्पिटल एक नाम है, उधर कुछ है नहीं सर। उधर खाली आप जाके फ्री में कोई दवा ले सकते, बाकी वो कुछ काम करनी। तो ऐसी अनगिनत चीजें मैं आपको दिखा सकता। हमारे पास ना बस स्टॉप कोई अच्छा, हमारा खुद का कुछ नहीं है। बस कहने को सिर्फ हमारे पास महानगर पालिका है। एमएलए साहब रास्ता नहीं बना सकते, एमएलए साहब सिर्फ फंड ला सकते साहब। रास्ता बनाने के लिए आयुक्त साहब और टेंडर जो निकालते वो 4 दीवारी में रहता है। अगर ऐसा कुछ है तो भिवंडी में उसका भी ऐलान कराइए, जैसे टूटने का ऐलान कराया उन्होंने कि भाई आप लोग आइए, ये चीज का टेंडर निकला। तो बेचारे जो गरीब जनता हमारी, जिनके पास कुछ पैसे होंगे, मिल के रोड का, इनका उनका टेंडर, उनको छोड़ के आप खाली 4 दीवारी में टेंडर आ रहा है, 4 दीवारी में टेंडर चले आ रहा है। नेता लोग आते हैं, बड़ा बड़ा हार एरिया वाले पहना देते हैं, गटर बनेगी, ये बने। ये सिर्फ इलेक्शन ही के टाइम होता है। 2017 में भी नगर सेवक लड़ा, 2019 में एमएलए भी लड़ा। सेवक तो आप अपने लिए लड़ रहे हैं ना, पब्लिक के लिए थोड़ी लड़ रहे थे। अगर हम अपने लिए लड़ते सर तो अपने घर चले जाते, हम आपको आके इंटरव्यू क्यों देते? क्योंकि आप इतनी नॉलेज रख रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं है, जानकार नहीं है। आप जानकार हैं तो आपने उनको जागरूक किया कि भाई आप जागरूक हो जाएंगे, चलिए आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ, मैं बताता हूँ। मैंने कल भी कितने लोग को बोला, टूटने से पहले 15 दिन में जब भी नोटिस लगी, निशान लगा, मैंने बोला है आप उनसे मिलिए। मेरा क्या फायदा हुआ? तो सर जब वो खुद नहीं आएंगे तो मैं उनके घर कैसे जाऊं सर? यही बात तो फिर दूसरों में भी लागू होती है सर। कैसे मैं घर जाऊँ? एक के घर जा सकता हूँ, ऐसे 40 के घर जा सकता हूँ? जैसे वो लोग सर, जैसे वो लोगों ने महेश चोगले, संतोष शेट्टी, या जिनके पास जो गए, वैसे हमको भी एक बार फोन करते। मैं तो उनके एरिया का बच्चा ही हूँ सर। मैं कोशिश करता ना, नहीं होता मैं धरना देता। जरूरी है कि वो लोग आपको फोन करें तभी आप करेंगे, बिना बोले भी? सर मैं गया हूँ ना, मैं सामने भी बोला, जब वहां से होके आया ना, मेरे पास वीडियो आया। उन्होंने जो उस टाइम बात बोली अच्छी लगी, लेकिन बात बोलने के लिए खाली, मैं भी तो आपको बात ही बोल रहा हूँ। करने का टाइम कब आएगा? जब आप रहेंगे तब ना। अभी आप मुझसे सवाल पूछ रहे, अगर मैं बोल दूं मेरा कुछ नहीं, मैं क्या करूंगा, तो आप क्या जवाब पूछो? सही है। मुझसे अगर वो अधिकारी या पुलिस वाले पूछ लिए, सर आपका क्या है,
मुझ पे तो डायरेक्ट हाथ डालना नहीं है। आपका क्या है, ऐसा सवाल नहीं है भाई, हम जनता है और आप जो थोड़ा कार्रवाई कर रहे हो ये शहर के लिए है, तो लोग तो आएंगे, बोलेंगे, सवाल तो उठाएंगे ना। सर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं हर चीज किया हूँ। आप जो मुझसे पूछा, मैं आपको सबूत के साथ की बात कर रहा हूँ। तो नगर पालिका गए, आप बात किया, लोगों की भी कहाँ प्रॉब्लम क्या है, जाएंगे? अभी लोगों की प्रॉब्लम क्या है मालूम है? लोग ये बोल रहे हैं कि हमको कंपनसेशन मिलेगा कैसे, मुआवजा मिलेगा कैसे। नगर पालिका बोल रही है कि चलो थोड़ा कार्रवाई तो हो गई, अब आपको पंचनामा चाहिए तो पेपर वगैरह लेके आप नगर पालिका आइए। अब अगर उनको पता ही नहीं है कि कौन सा पेपर दिखाना है और कहाँ पर जाना है तो मिलेगा कैसे फिर? तो आप उनको गाइड कीजिए फिर कौन कौन सा पेपर चाहिए फिर। जिनका गया है ना, उनका मैंने टीडीआर देखा है, उसमें पढ़ के तब मैं आपको इतनी बात कर रहा हूँ। जिनको पेपर दिया गया ना टूटने से पहले, मैं लिखा गया आपको टीडीआर मिलेगा, तब साफ लिखा है सिर्फ टीडीआर मिलेगा बस। टीडीआर ही मिलेगा मुआवजे के तो तौर। जो ये एमएलए साहब बोल रहे हैं कि 54 नंबर साइट बन रही है और जो दूसरी और भी कई जमीनें नगर पालिका की जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होगा, तो फिर ये सब क्या है? मतलब ये खाली बोलने के लिए? सर अगर बन रही होती तो 2 महीना रुक जाते। बन रही होती चीजें कहाँ रेडी होती है? सर, इतने साल से चीजें रेडी थी क्या? 20 साल हो गया, 20-25 साल पहले आया था यही टीवी प्लान। तब तो साहब को मालूम भी नहीं होगा जो भी साहब है। तब हम लोग ही वहीं रहते थे, तब हमारा भी वहीं घर हुआ करता था। हम बहुत चाली में हम भी रह के, ऐसा नहीं है सर कि हम डायरेक्ट पैदा हुए तो सर बड़े आदमी बने, लेकिन हम जितने भी अल्लाह का शुक्र है। मेरा ये कहना है कि अगर बन रहा था तो कम से कम 100 लोग नहीं सर 10 लोग को तो दे सकते थे बुला के कि सर आप बैठिए। जिनका था, मैं बोला ना, ज्यादातर बढ़ोतरी भी उसी में, तो कब्जा जैसे लोग पता नहीं आपको, मैंने पगड़ी सिस्टम, वो मामला थे। तो जिनका गया, कुछ लोगों का बच गया पीछे, तो वो बहुत खुश भी है कि यार हमारा बच गया, चलो अब हमको काम आएगा। तो ऐसा नहीं है ना सर। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये प्लान चल रहा था तो उनको पहले से ये चीजें ओके करनी चाहिए थी, रेडी करनी चाहिए। सर बताना तो चाहिए ना कि अभी जैसे मैं चौबे आप बोल रहे कि ये सब चीजें बन रही है, तो जब इतने लोग दौड़ रहे थे या इतने दिन से नोटिस आ रही, तो वो बता दिया जाता तो वो इत्मीनान हो जाते। आज वो घर ढूंढने के लिए भटक रहे, घर ढूंढने के लिए, जिनके घर आ गए, घर नहीं मिल रहे। दुकानें तो सर चलिए आदमी इधर उधर सामान एडजस्ट कर लेगा, रोगा, लेकिन घर नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे आप बताइए? फुटपाथ पे तो रह नहीं सकते। एक आखिरी सवाल, आप भी नागरिक हैं, आप भी चाहते हैं शहर का विकास होना चाहिए, आप विकास के साथ है या विरोध में? मैं 100% विकास। कैसे क्या? क्योंकि आप जो बोल रहे हैं कि जो थोड़ा कार्रवाई हो रही है वो सही नहीं है। नहीं हो, सही हो रही है। मैं आपको क्या बोला, मैं इस पे नहीं बोला, आप मेरी बात को गलत ठहरा रहे। मेरा क्या कहना है, अगर ये टूटना ही था तो जिनके थे, मैं आपको क्या बोला, बहुत सारे बढ़ोतरी भी, बहुत सारे पुराने लोग हैं जिनसे उनका घर ही चलता था, उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है सर। तुरंत आके खड़े हो जाना, 3 दिन के अंदर जो नोटिस राइट को दी गई, उसके बाद पूरा अनाउंसमेंट, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं ऐसा काम। मैं तो बहुत खुश हूँ कि महानगर पालिका इतना फास्ट काम कर रही है, मैं बहुत खुश था उसका। लेकिन वो रास्ता ऐसा है कि सुबह ही आके तोड़ देना, लोग सो रहे होंगे जिनके वहाँ, या कुछ लोग नहीं सो रहे होंगे। नगर पालिका बोलती है कि हमने लोगों को इन्फॉर्म किया है, पहले भी 4 महीना पहले भी लोगों को बोला है, जब मार्किंग कर रहे थे तब भी लोगों को पर्सनली बोला है कि भाई ये टूटने वाला है, लेकिन आप लोग खाली कर देना। लेकिन लोग सुनते नहीं है, लोग एंड मोमेंट का इंतजार करते हैं कि भाई जब होएगा तब देखा जाएगा। इस तरीके की चीजें होती है। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये होता है। जो आप 4 महीना पहले की बात कर रहे हैं, मैं वो हफ्ते का पेपर आपको ला के देता, अगर वो मिल गया, वो आदमी भी बेचारे तो परेशान है। अगर उनकी बात आपकी न्यूज में चलेगी तो आप सहमत है, मैं उनको लाऊंगा। आप बोले ना 4 महीना पहले क्या बोला गया उनसे, उसमें क्या डेट है, वो जो भरे होंगे, पैसा भरे होंगे तो उनको दिए ना नगर पालिका हफ्ते के नाम पे, तो कुछ तो बोली होगी ना, टूटेगा तो मिलेगा। क्या बोला गया, टूटेगा तो मिलेगा, या जो भी है। तो वो खुद अपनी जबानी बोल सकते हैं, मेरी जबान पे आपको एतबार नहीं, क्योंकि मैं भी समाज सेवक, आधा सच आधा झूठ लोग बोलेंगे, बोलता है कि अपने लिए कुछ करेंगे, तो अपने को सर उसमें कुछ नहीं है, वरना मुझे कुछ वो है। मैं चाहता हूँ जिनका है उनको मिले, वो दौड़े नहीं। अगर मैं चौगले साहब बोल रहे इधर के, तो मैं बहुत खुश हूँ। कब लेके कोई डेट है? कोई डेट क्यों नहीं दे रहे? वो कोई डेट नहीं दे रहे। कब आयुक्त साहब क्यों नहीं आ रहे सामने कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ, मैं कोशिश करूंगा ये तारीख से ये तारीख में, या नए साल में कुछ तो सर कोई डेट तो है। ये पॉइंट की बात है। आयुक्त साहब अभी तक ना तो रोड पर आए, ना तो कैमरे के सामने आए कि भाई मैं लिखित में देता हूँ, या मैं आश्वासन देता हूँ, या मैं एक डेडलाइन देता हूँ कि भाई इस टाइम पीरियड में आपको ये चीजें मिल जाएगी, ये हमारा वादा है, या ये हम लिख कर देते हैं, या ये हम बोल रहे हैं। ऐसा अभी तक कोई स्टेटमेंट आयुक्त साहब की तरफ से नहीं आया। आपको क्या सर एक्चुअली आप एक नागरिक है, आप बताइए। तो बता रहा हूँ ना सर, अगर आप इलेक्शन वाला मामला जो इससे जोड़ रहे, देखिए कि इसमें है एग्जाम्पल, मैं आपको दे रहा हूँ उसका जवाब। ये आम जनता है, ये वोट डालना जानती थी, सवाल करना नहीं जानते। नहीं, इनको सवाल से कोई मतलब नहीं है। इनको सुबह उठना, मैंने आपको बोला ना कि सुबह काम पे जाना, अगर वोट डालना है तो गली के एरिया के 4-6 बच्चे, या जो भी जो कुछ काम धंधा नहीं करते, ये वो लोग करते हैं। वो लोग आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो पहले से किसी ना किसी साहब के पास है, कोई भाई के पास है, मतलब मामला वही है। ये सवाल का आपका मैं जवाब दे रहा हूँ। और जिनका गया उनका कुछ नहीं, वो तो काम धंधे वाले। सर मैंने आपको पहले बोला ना कि उनका धंधा ही वही है,
कोई सुबह टिफिन लेके सर नहीं जा रहा, कालेर, पूर्णा, नासिक बाईपास यहाँ वहाँ नहीं जा रहा, वो वहीं काम करने वाले हैं। और एरिया के ही लोग ज्यादातर, क्योंकि वो बाहर कभी गए नहीं तो उनको मालूम नहीं है। वो सुबह उठ रहे, जिनका जो भी काम हो वो वहीं करते। तो एरिया के लोग जब सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर वहीं बात खत्म हो जाती है सर। आपने एरिया किसी एरिया को नहीं देखा होगा, अभी लोग एक साथ है, नहीं, सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। नहीं नहीं ना, खाली उठाने में सब सामान आ गए। जब मेरा मीनार खड़ा था तो कोई नहीं था, जब वो मलबा हो गया तो लोग तमाशा देखने चले आए। तमाशे के लिए भीड़ लगी। आप कभी भी आइए, सुबह आइए, शाम को आइए, रात को आइए, एकदम रात को आइए तो भी आपको वहाँ भीड़ दिखेगी। ये आप समझिए, इससे पहले वहाँ एक आदमी नहीं दिखता था। ये आप समझिए, अभी तो मामला इधर का है, थोड़ा दिन आप रुकिए, उधर इससे ज्यादा आपको भीड़ दिखेगी, क्योंकि ये शहर हमारा तमाशा ही देखने के लिए बना है। अगर मैं गाड़ी चल रहा, मैं गिर गया तो मेरे कोई उठाने वाला नहीं है सर। ऐसी भी हालत मैंने देखी है शहर में। और विकास की आप बात करते हैं, शहर में कोई विकास है नहीं सर, ये एक नाम है। वो आदमी को मैं ढूंढ भी रहा हूँ, विकास आदमी है कौन? क्योंकि हमारे बचपन में ना सर वो सूत्र पहले बोलते थे कि 4 लोग कौन है जो बताते थे, तो वो 4 तो नहीं मिले। अभी अकेले विकास आ गया। लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? वो 4 तो सर कभी मिले नहीं, तब वो विकास एक आदमी आ गया अकेले के दम पे। वो विकास को मैं ढूंढ रहा हूँ, वो विकास मिल नहीं रहा सर। आप भिवंडी में छोड़िए, कहीं भी आप जाइए, वो विकास आपको मिलेगा, चाहे आप गटर हो, देखने को मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा। वही देखने का मतलब है कि आपको दिखेगा ना, गटर भरी है विकास है, ये गड्ढा है विकास है, पानी नहीं आ रहा विकास है। बहुत सारे ऐसे मामला है सर, जितनी बात करेंगे सर कम है। सही है। अभी अगर हम आने की बात करते कि हमारे लिए कुछ, कोई हमारे लिए कुछ करे, तो ऐसा सर कोई है नहीं। हमको ही करना है कुछ, जो भी करना है हमको ही करना है। सही है। वो मैं, हमारे जो दोस्त प्यारे, हमारी जनता है, वो खुद आगे बढ़े, तब हम उनके कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। हम ना उनके आगे खड़े होंगे ना पीछे। आगे अगर कोई बात हो तो हम फाइट करेंगे, वो फाइट नहीं करना चाहते, हम कितना फाइट करेंगे, हम कर भी रहे आपके माध्यम से। हम ऐसे भी, लेकिन हम दिखावा नहीं करते। हमको किसी का वो नहीं है कि हम किसी को ले जाके दिखा दे। मेरा ये कहना है आयुक्त साहब से कि सर सबको तो नहीं दे पाएंगे, किसी के तो दीजिए सर, जिनका बनता हो। मैंने वीडियो में एक लेडीज को, ऐसे लड़के को, बहुत सारे लोगों को देखा कि वो उनका कोई है ही नहीं, वो विधवा थी बेचारी, बोल भी रही थी। उनको भी कुछ आश्वासन दे के हटाया गया उस टाइम। तो सर आश्वासन से कुछ मिलता नहीं है, खाली बोलते हैं लोग। लिखत दे दीजिए ताकि वो उसको ये इत्मीनान रहे कि आज नहीं 2 महीने बाद तो मिलेगा सर, 2-4 महीना वो कहीं अपना एडजस्ट करेगी। दुकानें तो सर नहीं दे सकते, मकान ही दे दीजिए, पैसा मत दीजिए सर, मुआवजे के नाम पे कुछ मत दीजिए, जो उनका बनता है दे दीजिए। और भिवंडी के एतराफ में दीजिए, जैसे MMRDA ने तोड़ा था तो वो घोड़बंदर में दे दी लोगों को, लेकिन वो तो बड़े लोग थे जिनका गया, लेकिन ये तो गरीब लोग है सर, ये कैसे जाएंगे घोड़बंदर? वहाँ पर सही बात सुना है मैंने, देखा तो मैंने कुछ नहीं। लायक थे वो लोग तो उनको मिला, यहाँ तो उस लायक बेचारे नहीं। उनको आप लायक बनाइए सर, मैं चाहता हूँ उनको उस लायक बनाइए, घर होए, कुछ होए, 2 पैसे की आवक हो। नहीं तो आज कोई घर का भाड़ा नहीं भर पाता है सर, डिपोजिट नहीं दे पाता है सर, उनका मकान दुकान चला गया, उनकी रोजी रोटी। मेरा ये कहना आयुक्त साहब से, मैं आयुक्त साहब को ही सिर्फ बोल सकता हूँ, वो अगर करना चाहेंगे तो उनके लिए भाई, क्योंकि उनके पास ही हर चीज है। टेंडर भी उनके पास ही सर आया होगा, और किसी के पास नहीं आएगा। भले से यहाँ से जाएंगे सब गवर्नमेंट के लिए, लेकिन जाएगा उनके हाथ में। जितने भी आया वो पैसा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ इधर, ना मेरे को उसमें इंटरेस्ट भी है। मेरा काम है सर, दीजिए। जैसे आप तोड़ने वालों को दे रहे, JCB वालों को सर, फ्री में तो कोई आया नहीं है सर, कोई काम एक घंटे का इतना पैसा लेते हैं सर। जिनका जा रहा है सर, उनको घंटे का नहीं, कम से कम सालों का पैसा दे दो कि भाई इतना पैसा आप ले लो, या आपको मैं घर की जगह जो मैं चौले साहब बताए उनमें ही दिला दीजिए सर। खाली डेट तो बताइए, मैं डेट ही मांग रहा हूँ आपसे, मुझे नहीं बता सकते। जिनका गया उनको दे बता दीजिए। सही बात है, उनको दे दिए, उनको तो एक तरफ है सर, अभी दूसरी तरफ तो बाकी वेस्ट। और अब इसकी बारी है, फिर ना जाने और किसकी बारी, जो बहुत दिनों से लोग लड़ रहे हैं, कहाँ पहुंच जा रहे हैं। मगर मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ, बचेगा कोई नहीं। आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी आएगी सर। इसी बात से मैं आपको बात को अपनी खत्म करता हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।